हेलो स्टूडेंट्स, हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर जो बॉम्बे में है, उनके रजिस्ट्रार जनरल ने एक 13 दिसंबर को एडवर्टीजमेंट इशू किया है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उस एडवर्टीजमेंट में उन्होंने 247 पोस्ट हैं जिनके लिए एडवर्टाइज किया है। अगर आप सेकेंड पैरा देखें, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। Therefore, by this advertisement, applications are invited online from eligible candidates who fulfill eligibility criteria on the date of publication of this advertisement for preparing select list of 206 and wait list of 41 candidates for the post of clerk having validity period of 2 years in the pay matrix of S6 plus allowances as per the rules। तो इन्होंने 247 वैकेंसीज निकाली हैं क्लर्क्स के लिए। अब हम इसकी और डिटेल्स देखते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखिए, क्वालिफिकेशन में इन्होंने कहा है कैंडिडेट फॉर बीइंग एलिजिबल मस्ट बी ए ग्रेजुएट ऑफ एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी फैकल्टी, हाउएवर द प्रेफरेंस विल बी गिवन टू लॉ ग्रेजुएट्स। must have passed government commercial certificate examination or examination conducted by government board or government certificate in computer typing basic course, GCC, TBC or ITI for English typing with speed of 40 words per minute। तो एक तो ग्रेजुएट होना चाहिए, दूसरा उनके पास गवर्नमेंट से जो कमर्शियल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन होना चाहिए, किसी बोर्ड का या ITI। उसके बाद है फॉर टाइप इंग्लिश टाइपिंग का होना चाहिए सर्टिफिकेट विद 40 वर्ड्स पर मिनट। सी में लिखा है मस्ट पोजेस कंप्यूटर सर्टिफिकेट अबाउट प्रोफिशिएंसी इन ऑपरेशन ऑफ वर्ड प्रोसेसर्स इन विंडोज एंड लाइनेक्स इन एडिशन टू MS ऑफिस, MS वर्ड, वर्डस्टार 7 एंड ओपन ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन obtained from any of the following institutes। कंप्यूटर सर्टिफिकेट उन्होंने मांगा है, अब देखते हैं कौन से इंस्टीट्यूट से मांगा है। कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए कहाँ से? यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश्ड अंडर द महाराष्ट्र यूनिवर्सिटीज एक्ट 1994, गोवा महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, NIC डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, एप्टेक, NIIT, CDAC, ये सभी इन्होंने दिए हैं। इनमें से किसी का भी आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट हो, या फिर उसके बाद है सर्टिफिकेट रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर नॉलेज स्पेसिफाइड इन गवर्नमेंट रेजोल्यूशन स्टेटेड सो एंड सो। उसके बाद है एज लिमिट। ऑन द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट, एज ऑफ द कैंडिडेट शुड नॉट बी लेस देन 18 years एंड नॉट मोर देन 38 years इन केस ऑफ जनरल कैटेगरी and not more than 43 years in case of candidates belonging to SC, ST and OBCs, etc. In addition to above eligibility criteria, the candidate must have adequate knowledge of Marathi language. Adequate knowledge भी होनी चाहिए। Next है the instructions देखिए। The candidate shall submit the application online only in the prescribed format through the High Court website within 15 days from the date of publication of advertisement in newspaper, after which the link will be disabled. Eligible candidate as per the detailed advertisement can apply from 23rd December to 6th January. So last date will be 6th January. Or before commencing process to fill up online application, the candidate must have his latest passport size photograph and signature duly scanned in separate files। ये आप रिक्वायरमेंट जो है देख लीजिए, जो भी इन्होंने इंस्ट्रक्शंस में दिए हैं। नेक्स्ट नंबर 10 पे देखिए, द रजिस्ट्रेशन फी ऑफ ₹25 शुड बी पेड बाय ऑनलाइन मोड ओनली। द फी शैल नॉट बी रिफंडेड इन एनी केस। उसके बाद 11 में देखिए, आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट ऑफ द ऑफिशियल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट, only shortlisted candidates shall pay a sum of ₹250 towards examination fees by online mode only. The fees shall not be refunded in any case। इसके बाद पहले वो रजिस्ट्रेशन होगी, उसके बाद जो शॉर्टलिस्ट करेंगे वही जो है एग्जामिनेशन फी दे पाएंगे।
नेक्स्ट देखिए, हाई कोर्ट हैज रिजर्व द राइट ऑफ शॉर्टलिस्टिंग द कैंडिडेट्स एट एनी स्टेज ऑन द बेसिस ऑफ हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एकेडमिक एक्सीलेंस. The eligible shortlisted candidates will be required to undergo a screening written test of 90 marks of 1 hour duration comprising of objective type multiple choice questions on the following syllabus. ये syllabus है उनका, जिसमें मराठी, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, इनके अलग अलग क्वेश्चंस होंगे और इनके मार्क्स भी दिए हैं सामने. उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस भी है, अर्थमेटिक भी है और कंप्यूटर भी है. मिनिमम पासिंग मार्क्स 45 हैं. फिर लिखा इन्होंने, ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स आफ्टर क्वालिफाइंग स्क्रीनिंग टेस्ट वुड बी कॉल्ड फॉर इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट ऑफ 20 मार्क्स. द इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट विल बी टेकन ऑन कंप्यूटर ओनली. ओनली कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग टाइपिंग टेस्ट वुड बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू और वाइवा वोसे ऑफ 40 मार्क्स. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है वह है, एन अपॉइंटमेंट टू द अबव सेड पोस्ट शेल इनिशियली बी ऑन प्रोबेशन फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years. During the period of probation and until certificate about satisfactory completion of probation period is issued, services of the appointee shall be liable to be terminated at any time without giving any notice or assigning any reason. नॉर्मली ऐसा होता है कि प्रोबेशन पर ये क्लॉज हमेशा होता है, लेकिन प्रोबेशन जो है इसमें 2 साल का है. बाकी आप इसके अलावा जो कंडीशंस है वो पढ़ लीजिएगा. ओवरऑल मैं कहना चाहूँगा कि ये पोस्ट जो है हाई कोर्ट में है और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. जो भी कैंडिडेट्स रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं वो अप्लाई कर दें बिफोर ड्यू डेट. और इस एडवर्टीजमेंट का लिंक जो है मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में. दैट्स ऑल. थैंक यू.